आज से ठीक 7 साल पहले डकी भाई और शाम इदरीस के बीच एक मसला होता है जिसमें आवाम अपनी सारी सपोर्ट दिखाती है डकी भाई को और हेट मिलता है सारा शाम इदरीस को। और आज ठीक 7 साल बाद वक्त अपने आप को फिर से दोहराता है और आवाम अपनी सारी सपोर्ट दिखाती है शाम इदरीस को और हेट मिलता है डकी भाई को। और सब मिलकर एक के बाद एक यूट्यूबर डकी को एक्सपोज करने में लगे हुए। तो वो कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मेरा नाम है सैयद सिकंदर और आप देख रहे हैं एनसाइक्लोमीडिया हब। तो हुआ कुछ यूं था कि कुछ हफ्तों पहले डकी, रजब और नदीम ने मिलकर एक कोर्स लॉन्च किया था जिस पर आवाम ने उनको बहुत ज्यादा हेट दिखाया और डकी भाई एक्सपोज होना शुरू हो गया। इसको देखते हुए यूट्यूबर्स ने मिलकर एक एक करके डकी के अगेंस्ट वीडियो बनाना शुरू कर दी। और कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब डकी का सबसे पुराना दुश्मन शाम इदरीस अपनी वीडियो बनाता है। तो भाई शाम इदरीस और डकी का मसला क्या था? कुछ सालों पहले जब डकी ने नया नया स्टार्ट किया था यूट्यूब करना, तो डकी जो है बेसिकली रोस्टिंग वीडियोस किया करता था और डकी के कुछ प्रिंसिपल्स थे जिसमें वो फैमिली व्लॉगिंग के अगेंस्ट वीडियो बनाया करता था और इन लोगों को रोस्ट किया करता था। जिसमें उसने जब शाम इदरीस को रोस्ट किया तो उसको और ज्यादा हाइप मिलना शुरू हो गई क्योंकि शाम इदरीस उस टाइम बहुत ज्यादा पॉपुलर था और उसने किसी पॉपुलर यूट्यूबर को रोस्ट करना शुरू किया था। जब डकी ने ये देखा कि भाई मुझे बहुत ज्यादा फैंस फॉलोइंग मिल रही है, इसके थ्रू बहुत ज्यादा सब्सक्राइबर मिल रहे हैं और व्यूज आ रहे हैं, तो डकी ने दोबारा शाम इदरीस को रोस्ट करना शुरू कर दिया और उसकी फैमिली को भी रोस्ट करना शुरू किया, जिसकी वजह से डकी को बहुत ज्यादा फेम मिला और शाम इदरीस को डीफेम मिला, यानी कि हेट मिला। और एक वक्त तो ऐसा आया कि डकी के सपोर्ट में पूरे के पूरे मॉल्स भर गए और इतनी ज्यादा हेट शाम इदरीस को मिली इवन कि उसकी वाइफ के ऊपर लोगों ने हाथ तक उठा लिया। आवाम डकी की मोहब्बत में इतनी ज्यादा अंधी हो गई थी कि उन्होंने शाम इदरीस की फैमिली तक को नहीं छोड़ा। इवन एक मॉल के मीटअप में शाम इदरीस की फैमिली पे हाथ उठा दिया गया। इन सारे इंसिडेंट से सबसे ज्यादा फायदा उठाया डकी भाई ने। जिस आवाम को वो रोस्टिंग करके हंसाया करता था, आज वही आवाम डकी के अगेंस्ट हो गई है। लेकिन क्यों? इस कहानी का भी स्टार्ट होता है कुछ सालों पहले। डकी पहले रोस्टिंग वीडियो बनाया करता था उन फैमिली व्लॉगर्स के अगेंस्ट जो कि फैमिली व्लॉगिंग किया करते थे। जब डकी की आवाम ने ये देखा कि डकी भी फैमिली व्लॉगिंग शुरू कर देता है, तो डकी की वो आवाम जो पहले उसकी रोस्टिंग वीडियो के लिए उसके पास आया करती थी, वो उसको छोड़ के चली जाती है। अब जो डकी के पास आवाम उसके साथ जुड़ गई है, वो सिर्फ डकी की फैमिली में इंटरेस्टेड है कि डकी के घर में क्या चल रहा है, डकी की बीवी कैसी है, डकी की बीवी क्या खा रही है, डकी की बीवी क्या पहन रही है। उनको सिर्फ इन चीजों में इंटरेस्ट है। मेरा यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि अगर डकी अपनी वाइफ को लाना छोड़ देता है वीडियोस में से, तो डकी को व्यूज ही नहीं आएंगे। अभी कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे एक वेबसाइट शेयर की कि यहाँ पे जाके ट्रेंडिंग टॉपिक्स सर्च कर ले। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब मैंने वहाँ पे डकी को लिखकर सर्च किया तो मैं हैरान हो गया कि लोगों ने डकी की फैमिली के बारे में क्या क्या सर्च किया हुआ है। मैं यहाँ पे बोल भी नहीं सकता, आपको बता भी नहीं सकता कि लोग किस हद तक गिर चुके हैं डकी की फैमिली के बारे में जानने के लिए। आप में से शायद बहुत सारे लोगों ने डकी का वो पॉडकास्ट देखा होगा जिसमें डकी ये बात बता रहा है कि फैमिली व्लॉगिंग का दौर खत्म होने वाला है। यानी कि डकी ये बात जानता था कि फैमिली व्लॉगिंग खत्म होने वाली है, इसीलिए तो उन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया था ताकि आवाम को नए तरीके से लूटा जा सके। आज जो डकी के साथ हो रहा है, ये सब एक्सपोज कर रहे हैं उसको, उसके खिलाफ वीडियो बना रहे हैं, उसको इतना ज्यादा हेट मिल रहा है। क्या डकी ये सब नहीं जानता था कि जब वो फैमिली व्लॉगिंग शुरू करेगा तो उसको उसके जो सपोर्टर्स थे, जो कि शुरू में उसको रोस्टिंग वीडियो की वजह से मिले थे, वो सब उसको बाद में आके हेट देंगे। और क्या डकी ये बात नहीं जानता कि एक वक्त आएगा कि यही शाम इदरीस उसके अगेंस्ट वीडियो बनाएगा? क्या डकी ये सब नहीं जानता था कि उसके अगेंस्ट सारी पब्लिक हो जाएगी जो आज उसको सपोर्ट कर रही है? डकी ये सब जानता था, लेकिन फिर भी उसने ये सब कुछ जानबूझ के किया। इसका सबूत उसका एक पॉडकास्ट है जिसमें उसने बैठ के ये कहा था कि मैंने इतना पैसा इस व्लॉगिंग से कमा लिया है कि अगर मैं कुछ सालों तक ये व्लॉगिंग छोड़ भी दूं तो मैं अपनी आने वाली जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार सकता हूं। ये इस बात का सबूत है कि उसने इस फैमिली व्लॉगिंग के जरिए इतना ज्यादा पैसा कमा लिया था, इतनी ज्यादा व्यूअरशिप ले ली थी कि उसके पास इतना ढेर सारा पैसा जमा हो चुका था कि ये वो सब छोड़ सकता था। इसीलिए उसने फैमिली व्लॉगिंग को छोड़ने के लिए एक कोर्स का रास्ता अपनाया जो कि फ्लॉप हो गया एक तरह से। आवाम ने उस पे बहुत हेट उसको दिखाया। लेकिन मैं अब भी यही कहूंगा कि शाम इदरीस जो पहले करता था वो भी कुछ ठीक नहीं था। वो भी फैमिली व्लॉगिंग करता था, लेकिन वो डकी जिस लेवल पे आगे फैमिली व्लॉगिंग करने लग गया, वो उसने सारी हदें पार कर दी। उसने यूं समझ लें कि उसने अपने आप को एक्सपोज कर दिया। अपनी फैमिली के लिए जो उसने किया वो सब गलत था। जो आज उसको ये सब देखना पड़ रहा है, ये सब उसके किए का ही नतीजा है। जो उसने अपने साथ किया, अपनी फैमिली के साथ किया, ये सब गलत था। डकी ये बात जानता है कि वो आवाम को किस तरह
मूर्तियां बना सकता है, किस तरह मैनिपुलेट कर सकता है, वो बहुत स्मार्ट है। इस बात का मुझे आइडिया है। डकी व्यूज़ और पैसों के खातिर इस हद तक गिर गया, उसके फॉलोअर्स ने सोचा भी नहीं होगा कि उसने अपनी बीवी से जानबूझ के प्लान करके थप्पड़ खा लिया मुंह पे, पब्लिक के सामने बिल्कुल, और वो उसने व्लॉग अपलोड भी कर दिया। मतलब इतनी हद तक वो गिर जाएगा ये हमने सोचा भी नहीं था। अब यहाँ पे एक सवाल ये बनता है कि क्या ये थप्पड़ एक दूसरे तरीके से नहीं दिखाया जा सकता था? क्या इस प्रैंक को एक दूसरे एंगल से नहीं किया जा सकता था, जिसमें उसकी रिस्पेक्ट भी रहती, उसकी बीवी की भी रिस्पेक्ट रहती? अब मैं आपको थोड़ा सा ना डक्की की फैमिली के बारे में भी बताना चाहूंगा कि डक्की की जो फैमिली है उसकी अम्मी बहुत रिस्पेक्टेबल है। आप में से शायद बहुत सारे लोग ये नहीं जानते होंगे कि जिया जुल्फिकार नामी उसका भाई एक बहुत जबरदस्त कंटेंट क्रिएटर है, जो कि ध्रुव राठी टाइप इंफॉर्मेशन टाइप कंटेंट बनाता है, और वो आज तक डक्की के व्लॉग में भी नहीं आया। बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते कि डक्की कितनी रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है। उसके फादर एक प्रोफेसर हैं, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि डक्की व्यूज और फेम के खातिर, पैसों के खातिर इस हद तक गिर गया। जैसा मैंने आपको कुछ देर पहले ही बताया कि डक्की ने इतना ज्यादा पैसा कमा लिया है कि अगर वो यूट्यूब छोड़ भी देता है तो वो अपनी आने वाली जिंदगी गुजार सकता है। लेकिन डक्की अच्छे से जानता है कि आवाम को किस तरह पागल बनाना है। अगर डक्की यूट्यूब छोड़कर कुछ साल बाद वापस भी आता है तो वो तब भी आवाम का हीरो ही साबित होगा। इसी तरह जिस तरह आज वक्कार ज़ाका है, जिस तरह वक्कार ज़ाका पिछले दिनों अपनी कुछ हरकतों की वजह से आवाम का हेट लेते रहे और फिर कुछ अरसा गायब हो गए, और उसके बाद आज वो कौम के नेशनल हीरो बन गए क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो लॉन्च कर दिया। ठीक इसी तरह अगर डक्की भी गायब हो जाता है और लोग ये सारी चीज़ें भूल जाते हैं और डक्की एक बार फिर से कम बैक करता है तो वो तब भी आवाम को पागल बना के उनका हीरो बन सकता है। यहाँ मेरा आवाम के लिए एक मैसेज है, डक्की ने जो कुछ किया वो सब गलत था। हो सकता है कि डक्की अपनी गलतियों से सीख कर एक अच्छा कमबैक करे, और यहाँ पे जो डक्की के साथ हो रहा है मैं इसको भी सपोर्ट नहीं करूँगा। यहाँ तक कि बदला ब्रदर्स, तला रिव्यू और भी जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिनके साथ डक्की ने गलत किया, अगर वो सच है तो ये नहीं होना चाहिए था, उसी वक्त इसको रोक देना चाहिए था। लेकिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि मैं ना ही बदला ब्रदर्स को सपोर्ट कर रहा हूँ, ना ही मैं तला रिव्यू को सपोर्ट कर रहा हूँ। बदला ब्रदर्स भी जिस तरह का कंटेंट बनाता है वो भी गलत है। बदला ब्रदर्स जो डक्की के साथ आज कर रहा है, उसकी फैमिली दिखा के, उसकी वाइफ दिखा के जो व्यूअरशिप ले रहा है, मैं उसको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जो डक्की ने आपके साथ किया है, जो डक्की इस हद तक गिर गया, आप उस हद तक ना गिरें। किसी की फैमिली को इस तरह से अपने व्लॉग्स में ना दिखाएं, ना इस तरह की वीडियोस बनाएं जिससे आपको बाद में जाके हेट मिलना शुरू हो जाए। तो मेरी यहाँ पे रिक्वेस्ट है उन यूट्यूबर्स से जो भी डक्की के अगेंस्ट वीडियोस बना रहे हैं वो डक्की तक ही रहें, उसकी फैमिली की तरफ ना जाएं, क्योंकि ये सब डक्की ने खुद क्रिएट किया था अपनी फैमिली को दिखाना। अगर उससे गलती हुई है तो आप लोग वो गलती ना करें उसकी फैमिली को दिखा के, क्योंकि डक्की एक बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसकी फैमिली का खास ख्याल रखा जाए। और अभी जो बात मैं आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही जबरदस्त बात है। आपने देखा ही होगा कि ना डक्की की तरफ से, ना रजब की तरफ से, ना नदीम की तरफ से इस सारे इंसिडेंट के ऊपर कोई वीडियो आई है, लेकिन अब जो होने वाला है वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। बहुत जल्द डक्की जो है आप लोगों के सामने आने वाला है एक माफ़ी नामे के साथ, और अपनी ऑडियंस और जो लोगों से उसको हेट मिला है उन सब से वो करने वाला है बात इन सारे इंसिडेंट के ऊपर। ये बहुत जल्दी होगा। इसके दोस्त, इसकी फैमिली इसको समझा रही है लेकिन वो अभी मान नहीं रहा है, लेकिन वो बहुत जल्द आप लोगों के सामने आएगा और अपने इस सारे इंसिडेंट के ऊपर अपनी एक्सप्लेनेशन देगा, ताकि उसके ऊपर से ये सारा जो हेट है ये कम हो सके। ख़ास तौर पे मैं मुजम्मिल हसन के बारे में बात करना चाहूँगा, जिनका मैं खुद से पर्सनली बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। कुछ दिन पहले उन्होंने भी कोर्स के लिए एक वीडियो बनाई, जिसको मैं समझता हूँ कि वो कोर्स की तारीफ़ कर रहे थे। वो ये बताना चाह रहे थे कि इसमें ऐसा कोई स्कैम नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर बिल्कुल ठीक है, बेसिक्स है। अब मेरी यहाँ पे एक मौदबाना रिक्वेस्ट है मुजम्मिल भाई से, वो ये है कि मुजम्मिल भाई अगर इस कोर्स में बेसिक्स ही हैं तो मैं उस कोर्स के 5,000 रुपये क्यों पे करूं? यूट्यूब पे वो मुझे फ्री में भी तो मिल रहा है, तो क्यों ना मैं अपनी आवाम को वो फ्री प्रेफर करूं, ना कि ये 5,000 रुपये ज़ाया करने के लिए कहूं। क्योंकि हमारी इतनी गरीब है बेचारी, जिसके पास आटा ख़रीदने के पैसे नहीं है, हम उसको 5,000 दिखा के लाखों डॉलर कमाने का ज़रिया बना रहे हैं, जो कि कोर्स के ज़रिए हम उससे लूटने वाले हैं। और यही कोर्स, इससे अच्छा कोर्स उनको फ्री में मिल सकता है। तो यहाँ बस मैं इतना कहना चाहूँगा आवाम से कि आवाम को बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और थोड़ी सी रिसर्च करनी है। ये सारे कोर्सेज उनको इजीली यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने फ्री में कोर्सेज यूट्यूब पे लॉन्च किए हैं। यहाँ मैं मुजम्मिल भाई से एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे चलते रहें, क्योंकि ये लोग तो आवाम को ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ आप ज़ीरो से लेके
लाखों रुपए तक कमा सकते हो इस कोर्स के जरिए। क्या आप नहीं जानते कि जिस तरह का कंटेंट आप बना रहे हैं पॉडकास्ट का, क्या आपको पता है ना कि इससे कितने पैसे बनते हैं? 1 मिलियन व्यूज पे कितने पैसे आते हैं? आप इस बात को आवाम को क्यों नहीं बताते कि YouTube से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है जितना कि ये लोग बता रहे हैं कि बस एक थंबनेल बना लो, आप लाखों रुपए कमा लोगे, उससे लाखों व्यूज आ जाएंगे। आप अपनी जर्नी भी तो शेयर करें कि आपने YouTube किस तरह स्टार्ट किया था और कितने पैसे मिलते थे आपको, और आपको अब कितने पैसे मिल रहे हैं। आप जरा अपना एडसेंस शो करें या फिर इन लोगों का एडसेंस शो करें जो इन्होंने कमाए। मैं इस सारी स्टोरी से ना एक कंक्लूजन निकालना चाहूंगा और अपनी आवाम को, खास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो कि अल्फा जनरेशन जिसको मैं कहता हूँ, उनको ये मैसेज देना चाहूंगा कि यार आप लोगों को अगर यूट्यूबर बनना है आप यूट्यूबर बनो, आप लोगों को अगर क्रिकेटर बनना है आप क्रिकेटर बनो, लेकिन अपने जो बेसिक्स हैं, अपनी एजुकेशन है, उसको कंप्लीट करो। अपने अंदर कोई एक ऐसी स्किल पैदा करो कि आने वाले वक्त में आपको ये यूट्यूब की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आने वाला दौर यूट्यूब का नहीं है। ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। ये आपके यूट्यूबर्स भी आपको कहीं ना कहीं बता चुके हैं कि उनका दौर भी ख़त्म होने वाला है। अगर कोई सोच रहा है कि वो इनको फॉलो करके इनका 5000 का कोर्स खरीद कर यूट्यूबर बन जाएगा या फेसबुक या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना के लाखों रुपए कमा लेगा, तो ये ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला मेरे दोस्त, क्योंकि आने वाला दौर जो है वेब 3 का है, जिसमें ये सारी ऐप्स ख़त्म हो जाएंगी। वेब 3 क्या है इसके ऊपर हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।